क्लास 10th के सभी विद्यार्थियों, लो जी यहाँ पर मैं आज आपको 2024-25 यानी कि 2024-25 के लिए एक पेपर सोल्व कराऊंगा। ठीक है, जो आपकी 2025 में पेपर होने जा रहा है उनके लिए, हमारे बच्चों के लिए आज मैं सेट ए पूरा सोल्व कराऊंगा। मैं टोटल आपको 6 प्रश्न पत्र दूंगा, सेट ए बी सी डी ई एफ। इनकी पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा विद सॉल्यूशन। चलिए अभी हम समझते हैं पेपर को, अच्छे समझेंगे बेटा। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए रहे ये, है ना। चलिए, जल का पीएच मान होता है, देखिएगा जल जो है उसका पीएच मान कितना होता है बच्चों, तो जो जल है उसका पीएच मान होता है 7। क्यों होता है, क्योंकि जल है जो है वो उदासीन है। ठीक है, 7 से कम होता है अम्ल और 7 से अधिक होता है आपका क्षार। तो यहां पर आंसर कौन सा सही रहेगा हमारा, 7 यानी कि उदासीन वाला। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के किस भाग से होती है, तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है बेटा पत्ती से, क्योंकि पत्ती में पाया जाता है क्लोरोफिल। क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल ही प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होता है। चलिए तीसरा देखते हैं यहां पर, निम्नलिखित में से कौन सा पादप, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है, तो यहां पर इंसुलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन की साइटोकाइनिन। तो देखिए ये जो इंसुलिन है ये मानव हार्मोन है, थायरोक्सिन भी, एस्ट्रोजन भी, लेकिन यदि हम बात करें साइटोकाइनिन की तो ये बच्चों क्या है, ये है आपका पादप हार्मोन। मनुष्य, ठीक है, मनुष्य की कोशिका में गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो देखिए मनुष्य की कोशिका है जो है उसमें 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने, 23 जोड़े। चलिए, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है, डायोप्टर। अब देखिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है ये, यहां से हम बात करें तो पहले में आपका 7 है, दूसरे की बात करें तो लीफ आ जाएगा, तीसरा जो है यहां पर साइटोकाइनिन आ जाएगा, और ठीक है चौथे के अंतर्गत आपका ये डी वाला, और 5 वाला है जो है इसमें 23 पेयर्स ने 23 जोड़े। इसके बाद में आपका जो छठा है उसमें डायोप्टर आ जाएगा, द यूनिट ऑफ पावर ऑफ ए लेंस इज। ठीक है भैया, तो अब है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए बेटा जो बच्चों को ये पीडीएफ चाहिए विद सॉल्यूशन, विद सॉल्यूशन आपको पीडीएफ दूंगा। ठीक है, इसके लिए कुछ नहीं करना है, चैनल पर नंबर दिया गया है, कॉल करिए, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, है ना। चलिए यहां से, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, वे अभिक्रियाएं जिनमें आयनों के बीच आदान प्रदान होता है उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया। आधात्विक ऑक्साइड प्रायः, आधात्विक ऑक्साइड प्रायः अम्लीय होते हैं। आधात्विक ऑक्साइड कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं। अधातुएं प्रायः, जो अधातु है वो प्रायः विद्युत की कैसी होती है, देखिए धातु तो बेटा सुचालक होती है, धातु कैसी होती है, सुचालक होती है, लेकिन जो अधातु होती है वो कुचालक होगी। यहां पर आ जाएगा कुचालक। तंत्रिका, तंत्र की प्रमुख इकाई, तंत्रिका, तंत्र की जो प्रमुख इकाई वो है न्यूरॉन। मनुष्य में कौन सा जनन होता है, तो लैंगिक जनन होता है। लैंगिक जनन होता है। प्रत्येक प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई दोनों के अनुपात को हम क्या कहते हैं, आवर्धन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां से आप रिक्त स्थान जो है वो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे क्या करेंगे, अभी मैंने जो हिंदी मीडियम वाले बच्चों को बताया है उनके लिए आप ठीक है ट्रांसलेट कर सकते हैं, या फिर आप पीडीएफ में जो दूंगा सॉल्यूशन वाली उसमें आप आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। नेफ्रॉन, नेफ्रॉन की हम बात करें तो नेफ्रॉन है आपकी वृक्क की संरचनात्मक इकाई।
हाइड्रा में जो प्रजनन है, हाइड्रा में प्रजनन जो है बेटा कलिकायन या मुकुलन प्रजनन होता है। कैसा होता है? कलिकायन या मुकुलन। अपसारी लेंस, अपसारी लेंस को आउटर लेंस कहा जाता है। तारों का टिमटिमाना वायुमंडलीय अपवर्तन का उदाहरण है। विद्युत ऊर्जा का मात्रक, विद्युत ऊर्जा का जो मात्रक है वो क्या है आपका? किलो वाट घंटा। हो गया। इसके बाद में यहां पर हम आगे बढ़ते हैं तो जोड़ी को देखते हैं, समझते हैं। पहला जो है रिक्त स्थान मतलब इनमें इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों की है, मैं डायरेक्टली भर देता हूँ, समझ में आया। ये 3 वाला है। ये कनकव लेंस आपका 4 नंबर का है और ये 6 है। और बडिंग या बुड जो है कलिकायन या मुकुलन प्रजनन, ये दूसरा है आपका हाइड्रा का। और यहां से ये 5वां आपका रह जाएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब है एक वाक्य में उत्तर। लोहे पर जंग लगना एक किस प्रकार की अभिक्रिया है? देखिए लोहे पे जंग लगना जो है ना संचारण अभिक्रिया है। कौन सी है? संचारण अभिक्रिया। उष्मा की 2 सुचालक धातुओं के नाम बताइए। एक तो सिल्वर है Ag और एक कॉपर है Cu। अग्नाशय में किस हार्मोन्स का स्त्रावन होता है? अग्नाशय में इंसुलिन हार्मोन्स का स्त्रावन होता है। मनुष्य में शुक्राणु जनन की क्रिया कहाँ होती है? मनुष्य में शुक्राणु जनन की क्रिया होती है वृषण में। ठीक है। दर्पण फॉर्मूला बताना आपको। तो देखिए दर्पण फॉर्मूला बेटा ये है 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u। ध्यान दीजिएगा है, ये हो गया आपका दर्पण फॉर्मूला। हो गया था। और श्वेत प्रकाश के विक्षेपण में किस रंग का प्रकाश का विचलन सर्वाधिक होता है? तो यहां पर आ जाएगा बैगनी। अब बच्चों ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, है ना? क्यों? क्योंकि मैं अभी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को ट्रांसलेट कर लेना है आप, है ना? ये आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए मनुष्य जो है एक सर्वाहारी जीव है, बिल्कुल सत्य बात है, पर ये बता रहा बच्चा मांसाहारी। तो मनुष्य तो कैसा है? सर्वाहारी। तो ये बात होगी आपकी असत्य। दूसरा है विभवांतर का मात्रक वोल्ट है। विभवांतर का मात्रक वोल्ट है, तो बिल्कुल राइट बात है ये। विद्युत चुंबक एक स्थायी चुंबक है? नहीं, ये स्थायी नहीं होती, ये अस्थायी होती है, इसलिए ये गलत हो गया। सोडियम एक अतिक्रियाशील धातु है, बिल्कुल राइट बात। सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण उष्मा शोषी अभिक्रिया? नहीं बेटा, ये है उष्मा क्षेपी। कैसी है? उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, तो इसलिए ये अंतिम वाला भी आपका सत्य रहेगा। कर पाओगे ऐसा? अब देखिए ट्रू फॉल्स की बात करें तो आपका पहला फॉल्स है, दूसरा ट्रू है, तीसरा फॉल्स है, चौथा ट्रू है, पांचवा ट्रू और छठा आपका फॉल्स रहने वाला है। हो गया। इसके बाद में अपन आगे बढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिएगा। यहां से देखिए बच्चों पूरा पेपर आप देख सकते हैं, पूरा पेपर विद सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। 6 नंबर से क्वेश्चन 23 तक के पूरे के पूरे। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 है। ये क्वेश्चन नंबर आपका बच्चों 8 रहेगा, 9, ये क्वेश्चन नंबर 11, 12, ये 13। इसी तरीके से बच्चों देख लीजिए पूरा है। यदि आप इसका सॉल्यूशन देखते हैं, देखिए सॉल्यूशन में मैं बता देता हूं। देखिए सॉल्यूशन ये देख लीजिए सेट ए का पूरा सॉल्यूशन। देखिए विस्थापन अभिक्रिया किन्हें कहते हैं उदाहरण सहित। इसके बाद में ये आपका छठे का तत्व है, ये उभयधर्मी ऑक्साइड, बिल्कुल सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में। अब पूरा है बेटा ना, पूरा ये देख सकते हैं पूरे का पूरा एक एक चीजें आपको मिलने वाली है। इसके लिए कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में, इसी डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर दे रहा हूँ, कॉन्टेक्ट नंबर, और
चैनल पर भी नंबर मिल जाएंगे, उस पर संपर्क करिएगा। पूरा अपना नाम, एड्रेस, पूरा अपन चेहरा बिल्कुल सेट ए से मतलब नहीं, अपन देंगे सेट ABCDEF 6 पेपर प्रश्न पत्र आपको दूंगा। तो जिन बच्चों को वास्तव में नंबर चाहिए अच्छे, वो जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। मेरे द्वारा जो बताया गया ये मॉडल पेपर है, 6 मॉडल पेपर है, बिल्कुल वार्षिक परीक्षा का पेपर इनमें से पूरा फंस जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, संपर्क करिए, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी।